वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2018 में आई द फार्म मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया था हैंस स्टीन जेम्सवर्थ ने। बट अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा ट्रिविया। वो दो कौन सी ऐसी एक बॉडी हॉरर जॉनरे की अब तक की मोस्ट डिस्टर्बिंग, बियॉन्ड द पैल, ओवर द फेंस, स्कैंडलस एंड काइंड ऑफ सिक मेकिंग इकलौती ऐसी मूवीज हैं जिनको आप देखने के बाद इन दी एंड कहीं ना कहीं बीमार जैसा फील करोगे और लास्ट में बस अपने आप से एक ही सवाल पूछोगे कि आखिर में हमने क्यों और किस लिए इन मूवीज को देखा। बिकॉज ऑफ देयर इनकंटेरस ग्राफिक्स के चलते अब ये ट्रिविया जिसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक अमेरिकन न्यूली यंग कपल को दिखाकर होती है, जिसमें हस्बैंड का नाम एलेक और इसकी वाइफ का नाम नोरा होता है। और इन दोनों की अभी हाल ही में ही यानी कि कुछ एक आध महीने पहले ही शादी हुई होती है। और ये कपल अपनी लाइफ का पहला हनीमून बनाने के लिए अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के मैनीएप्लेक नाम के कंट्री साइड में वेकेशन बनाने के लिए आया हुआ होता है, ताकि ये अपने इस हनीमून को वियामेंट एंड एक्साइटेड बना सके, जो कि हर कपल अपने पहले हनीमून पे ऑब्वियसली करता है। तो अब एलेक और नोरा अपने इस हनीमून वाले ट्रिप को आगे कंटिन्यू करते हुए मैनीएप्लेक से अपनी कार से ड्राइव करते हुए हेलेपिन मिनेसोटा के तरफ ही जा रहे होते हैं। तो तभी ही नोरा, जो कि ये इस रोड ट्रिप को करते करते काफी ज्यादा थक चुकी थी, ये एलेक को तुरंत ही पास ही के किसी मोटेल वगैरह में रुकने के लिए इसको कहती है, जिससे कि ये कपल उस मोटेल में आज रात रेस्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश होकर फिर से अपने मिनेसोटा वाली रोड ट्रिप को फ्री ऑफ माइंड अच्छे से रिज्यूम कर सके। तो अब एलेक, जो कि ये भी पूरे दिन से ड्राइव करते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुका था, ये नोरा की इन बातों को अच्छे से सुनते हुए ठीक अपने सामने कंट्री साइड के हाईवे पे बने एक पुराने से मोटेल को देख ज्यादा कुछ सोचे बिना इसी में ही आज रात को रुकने का मन बना लेता है। तो समहाउ अब इस कपल के इस मोटेल के यहाँ पहुँचते ही एलेक को अपने सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई देने को मिलती है कि इसको यहाँ पर इस मोटेल के बाहर एक भी इंसान दिखाई देने को नहीं मिलता, सिवाय कुछ 50 से 60 कार के अलावा, जो कि इसी ही मोटेल के पार्किंग स्लॉट में ठीक सामने पार्क हुई थी। जो कि सीरियसली बहुत ही अनोइंग सी बात थी, क्योंकि आमतौर पर यूजुअली किसी भी मोटेल के बाहर इस तरीके का वियर्ड सीन दिखाई देने को नहीं मिलता, जिस तरीके से हमको इस मोटेल में देखने को मिल रहा है। वेल, अब इसका पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द मेरे कुछ बताए बिना मूवी में आगे चलकर पता चली जाएगा। खैर एनीवेज, एलेक और नोरा ये दोनों फिलहाल के लिए इस बात को इग्नोर कर इस मोटेल के अंदर आकर एलेक बस रिसेप्शन काउंटर पर जाकर रात के लिए रूम बुक कराने की कोशिश करता। तो तभी ही इसको अपने ठीक सामने इनको इस मोटेल का मैनेजर, जिसका नाम शैन था, वो बहुत ही अजीब ढंग से फ्लोर पे लगे कुछ खून वगैरह के दाग धब्बे क्लीन करता हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो अब नोरा और एलेक ये दोनों ठीक अपनी आंखों के सामने इस अनएक्सपेक्टेड क्रीपी इंसिडेंट को देख डर के मारे इस मोटेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो तभी ही शैन इस कपल को इसे जाते थे तुरंत उनके पास जा उनको रोक कर रिक्वेस्ट करते हुए कन्विंस कर अपने मोटेल में इनको रुकने के लिए कहता है। तो अब नोरा और एलेक वो शैन को ऐसे रिक्वेस्ट करते थे, अनवेलिंगली इसके यहाँ रुकने के लिए हाँ कह देते हैं, क्योंकि अब इनके पास ना चाहते हुए भी और कोई रास्ता नहीं था। सो आफ्टर ए कपल ऑफ आवर लेटर ये कपल अपने रूम में जाकर बस अब सोने की तैयारी ही कर रहा होता है। तो इसे ही बीच इनके रूम के अंदर एक क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी हाथ में हथौड़ा लिए बड़ी ही चालाकी से इस कपल के रूम के अंदर घुसकर सीधे इस हथौड़े से नोरा और एलेक को सोता देख इनके सर पे मारकर बहुत ही ब्रूटल वे में इनको बेहोश कर देता है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से नोरा और एलेक के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो ही कृपी से मास्क पहने हुए लोग, जिन्होंने बेसिकली अलग अलग जानवरों के मास्क पहने हुए थे, इस कपल को बहुत ही अजीब ढंग से पकड़कर सीधे सुअरों के पिंजरे में इनको डाल देते हैं और इसी ही पिंजरे के सहित एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर कैद करके रख देते हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ और लोग भी सेम नोरा और एलेक की तरह ही उन्हीं ही पिंजरों के अंदर कैद थे। वेल, अगर आपको अभी भी पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वेल, ये सभी लोग जो कि हमको इस समय इस फार्म हाउस के अंदर पिंजरे के अंदर देखने को मिल रहे हैं,
ये दरअसल वही लोग होते हैं जो कि उसी ही मोटेल के अंदर रुकने के लिए आए हुए थे जिसमें नोरा और एलेक कुछ देर पहले ठहरे हुए थे, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ पर किस लिए और क्यों ऐसे कैद करके रखा हुआ है, तो ये बात भी आपको बहुत ही जल्द अपने आप पता चल ही जाएगी। सो एनीवेज फॉर ए मोमेंट ऑफ लेटर, नोरा ये अचानक से चल रही अपने साथ हो रही इस सडन घटना के बारे में कुछ सोच समझने की कोशिश करती, तो तभी ही कुछ 3 से 4 मास्क पहने हुए लोग सीधे इस फार्म के अंदर आकर वो नोरा के जस्ट पास वाले केबिन में आकर, जिसमें कोई मेगन नाम की टीनेज लड़की पिंजरे के अंदर कैद थी, उसके साथ एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि ये सभी आदमी मिलकर मेगन को एक काइंड ऑफ होस्टेस बनाकर उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर कपड़े उतार कर उसको नंगा कर पास में पड़े मिड चॉपर से जिंदा ही इसके हाथ पैरों को काट कर उसके सारे बॉडी पार्ट्स को निकाल कर एक लोहे की बाल्टी के अंदर भर लेते हैं और बाकी बचे वेस्ट बॉडी पार्ट्स को ये सभी लोग आपस में मिलकर उससे कच्चा ही खाकर बेरहमी से उस छोटी सी बच्ची को मार डालते हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं, अब ये तीनों आदमी मिलकर मेगन को ऐसे दर्दनाक तौर पर मारने के बाद इसे ही फार्म के अंदर मौजूद एक लोरी नाम की औरत के पास जाकर उसके 8 महीने के छोटे से बच्चे को लोरी के हाथों से छीनकर सीधे एक बारबेक्यू मशीन में डाल देते हैं ताकि ये उसके बच्चे के मीट को इस फार्म के अंदर मौजूद इन सभी लोगों को खिला सके। लेकिन अब इसी ही दौरान हम सभी इन क्रिपी मास्क वाले आदमियों के साथ साथ उसी ही शैन नाम के बंदे को भी देख पाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको मूवी के बीच में अच्छे से बताया था। दरअसल शैन इन सभी मास्क वाले लोगों का एक काइंड ऑफ लीडर होता है जो कि ये अपने इन्हीं ही मास्क वाले लोगों के जरिए द एनिमल बाबरस नाम की बहुत ही अनपेटेनियस वे में कई सालों से एक कम्युनिटी चला रहा होता है जिसमें ये अपने मोटेल में आने वाले गेस्टों को अधमरा करके उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते हुए अपने फार्म के अंदर लेकर आता है ताकि ये इन इंसानों को मार कर अपने बाबरस कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, जो कि बेसिकली एक कैनिबल लोगों का रेलेवेंट ग्रुप था, उनके साथ इनके मीट को खा सके। तो अब इस मूवी के एंडिंग में एलेक ये जैसे तैसे उस पिंजरे से बाहर निकलकर नोरा के पास आकर इसको बस इस फार्म से और उन कृपी लोगों से लेकर इधर से निकलने की कोशिश करता, तो तभी ही अनफॉर्चुनेटली एलेक का पैर नीचे पड़े हुए एक बियर ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जिसके चलते ये बहुत ही टेरेबल वे में बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तो अब नोरा ये एलेक को ऐसी कंडीशन में देख बस इसको इस बियर ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश करती, तो तभी ही इसी ही बीच नोरा को ठीक अपने पीछे की ओर से इस फार्म के कुछ मास्क वाले लोग ठीक इसको अपनी ही ओर आते हुए दिखाई देते हैं, तो जिनसे ये डर कर एलेक को यहीं छोड़कर उन आदमियों से अपनी जान बचाने के लिए पास की एक झाड़ी में जाकर छुप जाती हैं। तो अब उधर वो दोनों कृपी मास्क वाले आदमी वो एलेक को अपने सामने ऐसे जख्मी पड़ा देख तुरंत ही पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर को ले सीधे इससे एलेक के सर को फोड़ देते हैं। तो अब दूसरी ओर वहाँ झाड़ियों में नोरा अपने पति को ठीक अपनी आंखों के सामने इस तरीके से ऐसे मरते देख बुरी तरीके से डरते हुए बस अब इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढती, तो तभी ही इसको अपने ठीक सामने की तरफ एक ब्लू कलर की बस दिखाई देने को मिलती है, तो जिसे ये देखते ही बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस बस के अंदर चढ़ जाती हैं। तो जिधर नोरा को उस बस में आते ही अपने सामने एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि जिन कृपी लोगों से ये अब तक भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, ये गलती से घूम फिरा कर फिर से उन्हीं के पास ही पहुंच जाती हैं, जो कि वो सभी ही लोग इसी ही बस के अंदर छुपे बैठे हुए थे। एंड एग्जैक्टली इसी ही मोमेंट पर हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब नाउ अगर आप इस मूवी को पर्सनली देखकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो YouTube पर आपको ये मूवी बहुत ही आराम से मिल जाएगी। अब हम बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी तो मैंने आप सभी को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप सभी को समझा ही दी है। नाउ इन दी एंड अब हम बात करें हमारे आज के पूछे गए ट्रिविया के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन सी ऐसी दो सिक मेकिंग डिस्टर्बिंग बॉडी हॉरर जॉनर्स की मूवी है जिन्हें देखने से आप बीमार जैसा फील कर सकते हैं। तो वेल उन मूवीज के नाम हैं थैनाटम ऑफ हॉरर्स, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, और हमारी दूसरी मूवी का नाम है कॉन्ट्रैक्टेड। अगर आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्टेड मूवी को नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आपको उस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप उसको बाद में कभी भी आराम से देख सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी द फार्म मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।